दोस्तों, जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी है, लेकिन आज ये इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है और इसकी हालत भी अब पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश जैसे देशों की तरह हो चुकी है। जी हाँ, चौंक गए ना आप? पर ये सच है कि जर्मनी की इकोनॉमी लगातार गिर रही है, जिसका सीधा असर न सिर्फ पूरे यूरोप पर बल्कि इंडिया पर भी पड़ेगा। अब सवाल यह है कि आखिर यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी कैसे डूबने की कगार पर आ गई है और इसका भारत पर क्या असर पड़ेगा? क्या सारे देशों की तरह इंडिया में भी मंदी आ जाएगी? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब हमारे आज के इस वीडियो में। दोस्तों, इन दिनों यूरोप के कई देश मंदी का सामना कर रहे हैं, जिनमें जर्मनी का नाम सभी को चौंका रहा है। दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद जर्मनी दुनिया की चौथे सबसे बड़ी और यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यह विश्व स्तर पर तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर देश है। आपको बता दें कि जर्मनी को यूरोप का विकास इंजन कहा जाता है, लेकिन अब यूरोप का यह विकास इंजन खुद खतरे में है। आपको बता दें कि जर्मनी के 2023 की पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी कि देश की जीडीपी में 0.3% की गिरावट दर्ज की गई है। और वहीं बात अगर कुछ पिछले साल यानी कि 2022 की करें तो पिछले साल की चौथी तिमाही में देश के जीडीपी में 0.5% की गिरावट दर्ज की गई थी। जर्मनी में पिछले 2 बार से लगातार इकोनॉमी में गिरावट आ रही है, जिससे वहां पर भी मंदी का दौर शुरू हो गया है। जहां एक तरफ जर्मनी में जीडीपी की लगातार गिरावट आई है, उसके साथ ही सरकारी खर्च में भी 4.9% की गिरावट हुई है। दोस्तों, अगर किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में लगातार 6 महीने यानी 2 तिमाही एक गिरावट आती है, तो इस दौर को अर्थशास्त्र में आर्थिक मंदी कहा जाता है। इस तरह जर्मनी में ऑफिशियली मंदी शुरू हो चुकी है। दोस्तों, यहाँ तक कि जर्मनी की हालत इस वक्त इतनी खराब हो चुकी है कि देश अपने इंडस्ट्रियल सेक्टर की एनर्जी नीड्स को भी स्थायी रूप से पूरा नहीं कर पा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि देश में रशियन फ्यूल की भी सप्लाई पूरी नहीं हो पा रही है। यहाँ तक कि देश में राजनीतिक और व्यापारिक वर्ग को भी इस मंदी की वजह से कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। वैसे तो दोस्तों, शोल्स एडमिनिस्ट्रेशन ने 2030 तक 625 मिलियन और पैनल और 19,000 विंड टर्बाइन स्थापित करने की योजना तैयार की है, लेकिन इस वक्त जर्मनी में जो हालात हैं उनके हिसाब से तो ये योजना भी बढ़ती मांग का सामना करने में सफल नहीं हो सकती है। और इसी सब से निपटने के लिए जर्मनी में देश में लगभग हर चीज हीटिंग से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक को इलेक्ट्रीफाइड किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों, यूक्रेन पर रूसी हमले की वजह से जर्मनी ऊर्जा की बड़ी कीमतों से जूझ रहा है। इसकी वजह से वहाँ घर चलाने और कारोबार के खर्च बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं। इसके साथ ही ऊर्जा की बढ़ी कीमतों ने देश में महंगाई की दर बढ़ा दी है। आपको बता दें कि अप्रैल में महंगाई की दर 7.2% थी। दरअसल दोस्तों, यूरोप में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है और जर्मनी जैसे देशों में लोग फ्यूल का इस्तेमाल अपने घर को गर्म रखने के साथ साथ हर जगह करते हैं, इसलिए वहाँ पर फ्यूल का इस्तेमाल घर से लेकर ट्रांसपोर्टेशन में भी होता है। लेकिन लगातार चल रहे रूस और यूक्रेन युद्ध की वजह से फ्यूल की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इस वजह से बाकी चीजों की दरों पर भी असर पड़ा है और महंगाई दर पीक पर जा पहुंची है। इसी के साथ इसी वॉर ने सप्लाई चेन को भी ब्रेक करने का काम किया, जिससे जर्मनी के बड़े बड़े बिजनेस पर भी इसका सीधा असर पड़ा। दोस्तों, आपको बता दें कि इस वक्त जर्मनी में इन्फ्लेशन की दर 7.4% है। जी हाँ, जिसके अभी और ज्यादा बढ़ने के भी चांसेस हैं। महंगाई दर बढ़ने की वजह से ही जर्मनी में लोगों के घरेलू खर्च में भी 1.2% की गिरावट आई है। दोस्तों, यही वजह है कि जर्मनी में महंगाई ने दस्तक दे दी है। इसके साथ ही कोविड महामारी का असर पूरी दुनिया में साथ साथ जर्मनी जैसे देश पर भी देखने को मिला है और यही वजह है कि इस वक्त दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी मंदी का सामना कर रही है। अब दोस्तों, क्योंकि जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसे में इसके डगमगाने के साथ इसका सीधा असर 20 मेंबर्स के यूरोजोन और यूरोपीय संघ पर भी पड़ेगा। दोस्तों, वैसे तो जब रूस और यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था, उस वक्त ही ऐसा माना जा रहा था कि जर्मनी भारी मंदी की चपेट में आएगा। हालांकि तब हालात उतने बुरे नहीं रहे, लेकिन उसके बाद जर्मनी एकदम से भारी मंदी की चपेट में आ गया। यहाँ तक कि इस बार वहाँ बाकी सालों के मुकाबले ठंड कम पड़ना, प्रमुख बाजार चीन के उभरना और कोरोना वायरस की महामारी खत्म होने के बाद सप्लाई चेन की समस्याओं का लगभग ठीक होना भी जर्मनी को मंदी से बचाने में सफल नहीं हो पाए। एक एक करके दुनिया के कई देशों में मंदी फैल रही है। यह पहली बार नहीं है जब दुनिया के सामने आर्थिक मंदी आई है। दोस्तों, दुनिया इससे पहले भी कई मौकों पर आर्थिक मंदी का सामना कर चुकी है। अभी से करीब 100 साल पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद दुनिया ने अब तक की सबसे भयंकर मंदी का सामना किया था, जिसे महामंदी के नाम से जाना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1930 के दशक में सबसे भयानक महामंदी आई थी, जिसे द ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। अभी तक ये रिकॉर्डेड हिस्ट्री में दुनिया ने एक ही बार डिप्रेशन का सामना किया है। यह 1929 से 1939 तक चला था। महामंदी के दौर में हालात इतने खराब हो गए थे दोस्तों कि दुनिया भर में लोगों के
सामने खाने का संकट पैदा हो गया था। अमेरिका में लाखों लोगों का रोजगार चला गया था और बेघरों की संख्या में हद से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई थी। वहीं दोस्तों, अगर बात करें भारत की, तो भारत ने अभी तक 2 बार मंदी का सामना किया है। पहली बार 1991 में मंदी आई थी, जब विदेशी मुद्रा भंडार खत्म हो गया था। उसके बाद 2008 में अमेरिका संकट के चलते मंदी के असर को देखा गया था और अब जर्मनी में ऐसे हालात बन रहे हैं, तो इसका सीधा सीधा असर इंडिया पर भी पड़ेगा। दोस्तों, भारत जो है जर्मनी जैसे देशों को कपड़े, जूते और चमड़े का सामान एक्सपोर्ट करता है, जो कि भारत की जीडीपी में एक बड़ा योगदान देते हैं। लेकिन जब अब वहां के लोगों की परचेसिंग पावर घट रही है, तो ऐसे में इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा और ये मंदी सिर्फ जर्मनी को ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में भारतीय निर्यात को प्रभावित करेगा, क्योंकि यूरोप में कई ऐसे देश हैं जो पहले से ही मंदी का सामना कर रहे हैं। ऐसे में वो भी सस्ते ऑप्शन की तरफ ही जाएंगे। दोस्तों, जर्मनी इंडिया में 9वां सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। ऐसे में जर्मनी की तरफ से भी इंडिया में जो निवेश है वो प्रभावित होगा। इसी के साथ साथ जर्मनी जल्द ही कार्बन बॉर्डर टैक्स लगाएगा, जिसकी वजह से आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के प्रोडक्ट के एक्सपोर्ट पर भी सीधा असर पड़ेगा। साल 2022 से 23 में भारत ने जर्मनी को मशीनरी से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स, स्मार्टफोन, कपड़े, जूते और चमड़े का सामान मिलाकर कई सारी चीजें एक्सपोर्ट की थी, जो कि देश के विदेशी व्यापार का एक बड़ा हिस्सा था। अब ऐसे में सभी प्रभावित होगा, जिससे इंडिया के इंटरनेशनल ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज पर भी असर पड़ेगा। 2022 से 23 में भारत का जर्मनी को निर्यात 10.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, लेकिन मंदी की वजह से इस आंकड़े में गिरावट आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। दोस्तों, कोविड के बाद और रूस और यूक्रेन के इस वॉर के बाद से दुनिया की कई बड़ी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। बात चाहे जर्मनी की हो या फिर यूरोप के दूसरे देशों की या फिर अमेरिका जैसे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की, सब पर इन हालातों का बुरा असर पड़ा है। अमेरिका के ऊपर भी डिफॉल्ट होने का खतरा मंडरा रहा था। हालांकि अब अमेरिका दिवालिया होने से बच गया है, पर इन सब से अमेरिका के कर्जे की बात तो दुनिया के सामने आ ही गई है। दुनिया की बड़ी बड़ी अर्थव्यवस्था के मंदी में जाने से अगर कहा जाए कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत से लोगों को उम्मीद बंध चुकी है, तो ये कहना गलत नहीं होगा। दोस्तों, दरअसल कुछ समय पहले ही जारी वर्ल्ड स्टैटिक्स रिपोर्ट के मुताबिक भारत पर मंदी का खतरा 0% है। जी हाँ, जहां तक एक तरफ बड़े बड़े सर्वे दूसरे देशों की जीडीपी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लगातार गिरने का दावा कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर एक्सपर्ट्स का मानना है कि आगे आने वाले समय में इंडिया की जीडीपी ग्रोथ लगातार बढ़ेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के एक हालिया रिपोर्ट में दिखाया गया है कि फाइनेंशियल ईयर 2023 में भारत की जीडीपी 6.4% बढ़ेगी, जो अगले साल 2024 में बढ़कर 6.7% हो जाएगी। दोस्तों, इस वक्त भारत उन कुछ चुनिंदा इकोनॉमी में से एक है जिसकी इकोनॉमिक ग्रोथ लगातार बढ़ रही है। भारत की आर्थिक विकास दर कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में मजबूत है। भारत में घरेलू खपत ज्यादा है, जबकि दुनिया के बाकी देशों के सामान पर भारत की डिपेंडेंसी कम है। आज के वक्त में भारत स्वदेशी चीजों पर ज्यादा निर्भर रहने की कोशिश कर रहा है। पीएम मोदी की मेक इन इंडिया इसका सबसे बड़ा सबूत है। इसके अलावा कोविड के बाद से कई बड़ी कंपनियों का रुख चीन के बजाय भारत की तरफ किया है। पिछले कुछ सालों में इंडिया लगातार ग्रो कर रहा है। कुछ वक्त पहले ही इंडिया ने जापान को ऑटोमोबाइल सेक्टर में पछाड़ा था। भारत में साल 2022 में कुल 42.5 लाख नई गाड़ियां बिकी हैं, जबकि जापान में 2022 के दौरान कुल 42 लाख यूनिट्स गाड़ियों की बिक्री हुई है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया ने ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी का खिताब अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, भारत की इकोनॉमी जोर पकड़ रही है। दोस्तों, IMF के मुताबिक इस साल भी भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेजी से ग्रोथ करने वाली इकोनॉमी रहेगी। वहीं आपको बता दें कि भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर मार्केट बन गया है। घरेलू शेयर मार्केट्स में पिछले कुछ दिनों से जारी तेजी के बदौलत भारत ने फ्रांस को पछाड़कर यह मुकाम हासिल किया है। जनवरी में फ्रांस इस रैंकिंग में भारत से आगे निकल गया था, लेकिन भारत ने एक बार फिर से टक्कर देते हुए अपनी जगह बना ली है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या भारत जर्मनी और चाइना जैसे देशों को पछाड़ पाएगा और क्या ये दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन पाएगा? हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।